टिकेगा ही टिकेगा। अभी मैं आपको बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। इस दिन दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी भाषा, आपकी खराब वाणी उनको आपसे दूर कर सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कुल मिला के दिन तो अच्छा ही है। एक छोटी सी सावधानी धन को लेकर जरूर रखें। इस दिन धन खर्च ना करें, कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जप करते रहिए। एक माला जप कर लीजिए और हल्दी केसर का तिलक लगा लीजिए, फिर काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन की स्थिति इस दिन कमजोर रहने वाली है, इसलिए कहीं निवेश न करें। धन मांगने की कोशिश जरूर करें, लेकिन धन किसी को देना, उधार तो इस दिन बिल्कुल नहीं देना है। सावधानी आपको रखनी है स्वास्थ्य को लेकर। जिन लोगों के सर, आंख, गला, नाक, दांत, कमर, कंधे यहां परेशानी रहती है, उन लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठंडी चीजें खाने से बचिएगा, गुनगुने पानी से स्नान कीजिएगा। कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। और उपाय के तौर पे हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधिएगा, या हरे रंग का कोई कपड़ा भी आप अपने पास रख सकते हैं जो दिखे। प्रभु कृपा करेंगे, चिंता ना करें। मीन राशि, मीन राशि के लोग आज अपने निर्णय की वजह से परेशान होते नजर आ रहे हैं। मीन राशि के लोग आज कुछ गलत डिसीजंस लेंगे, खास तौर से धन से संबंधित, खास तौर से अपने मित्रों से और रिश्ते नातों से संबंधित, और उसके बाद फिर परेशानियां कई दिनों तक आपका पीछा करेंगी। जीवन साथी यदि है तो उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपका रिश्ता तय हो गया है तो वहां आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक सावधानी इस दिन बरतने की जरूर आवश्यकता है, और वो ये है कि आपको यदि हृदय या लिवर की कोई परेशानी रहती है तो अपना ख्याल बहुत रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। पशुओं से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइएगा, क्योंकि आज पशु आपको काट भी सकता है। बाकी तो कुल मिला के चीजें ठीक हैं। दुर्घटना के छोटे मोटे संकेत हैं, रपट सकते हैं आप ऐसे वाले। बाकी आप नमः शिवाय का जप करें और 5 फलों का दान कर दें, प्रभु जी कृपा करेंगे। दीप्ति दुबे जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी राम राम सर, नमस्कार सर। मेरा नाम दीप्ति है और मेरे डेट ऑफ बर्थ है 1981, 3 सितंबर, डे थर्सडे, और शाम को 7:25 पर। मैं बिजनेस कर रही हूँ, गारमेंट्स के फील्ड में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग। तो वो कैसा चलेगा मेरा आगे, मुझे ये पूछना था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी थोड़ा सा अभी लोअर साइड पे रहेगा, लेकिन 20 जनवरी के बाद से फिर बेहतर हो जाएगी स्थिति। तो अगला वर्ष अच्छा है, उसके अगला वर्ष भी अच्छा है। तो आप निश्चिंत होकर अपने बिजनेस को प्रमोट करें, कोई परेशानी नहीं है। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका भी जन्मदिन है पहले वो 12 महीनों के हाल सुने, उसके बाद मैं उनको बधाई दूंगा। आपका ये जो वर्ष है ये बहुत अच्छा वर्ष है, और इसमें आप काफी कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी भी आप मेहनत करें तो नई नौकरी में जा सकते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, इन सब चीजों के लिए ये अच्छा वक्त है। इसमें आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। आप यदि टीम लीडर हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छा वक्त है। तो कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो सावधानी आपको बरतनी है वो बरतनी है, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है या चोट लग सकती है। और उसके साथ साथ जो बड़े भाई हैं या भाई बहन हैं उनसे मनमुटाव हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, माता जी के हाथ से आज चांदी की चेन जिसमें ठोस गोली या फिर कोई और चांदी का ठोस पेंडेंट पड़ा हो वो धारण करवा लीजिएगा उनके हाथ से। उनको प्रणाम करके पैर छू के आशीर्वाद मांगिएगा। घर के सभी लोगों से आशीर्वाद मांगिएगा। और हर मंगलवार भाई के लिए या भाई समान लोगों के लिए कुछ ना कुछ सेवा भाव से कार्य जरूर कर दिया कीजिए।
चाय पिला दी, पकोड़े ले आए बाहर से, कुछ भी ऐसा कर दिया कीजिए, जरूर आपको लाभ होगा। और अब जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से मैंने आपसे पहले भी कहा और हमेशा मैं लोगों को इस बात के लिए कहता हूं, सावन के महीनों में प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का, भगवान शिव के स्मरण का कोई ना कोई कार्य जरूर कीजिएगा और कोई मौका मत छोड़ा कीजिए। हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे हैं, आज अंतिम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, जिसको सब लोग नाम सुना होगा लेकिन सब लोग देख नहीं पाए होंगे। घृष्णेश्वर इसको कहते हैं, घुष्मेश्वर भी इसको कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कथा है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत है एक, देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम के एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। ब्राह्मण दंपति के आपस में बड़ा प्रेम था, एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष विद्या से उन्हें ये पता चला कि सुदेहा के गर्भों से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। अब सुदेहा ने जब उनको ये पता चला तो अपने पति से ये कहा कि उनकी छोटी बहन से विवाह कर लें। पहले तो सुधर्मा ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन जब पत्नी ने बहुत हठ किया तो बहुत मजबूरी में उन्होंने ये स्वीकार करके और उनकी छोटी बहन से ब्याह कर लिया, जिसका नाम था घुष्मा या घुष्मा। ये बहुत सदाचारी थी और ये शिव भक्त थी। सुधर्मा जी को पहले ये बात नहीं जमी क्योंकि वह नारायण भक्त थे, लेकिन फिर भी वो निभा रहे थे, सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। और घुष्मा जी जो थी उन्होंने सबका हृदय जीत लिया था और वो रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा हुई, क्योंकि इतनी भक्त थी वो, शिवजी की कृपा हुई। और ये बाकी लोग भी सुन लें, ये उपाय है, जबरदस्त है और बहुत सारे लोगों को इस उपाय से फायदा हुआ, लेकिन ये तप है। तो वह 101 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग स्वयं मिट्टी से बनाकर और उनका पंचोपचार पूजन करती थी। कुछ दिन के बाद एक बालक का जन्म हुआ। दोनों लोग बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी बहन तो और प्रसन्न। अब दोनों बहनें मिलकर उस संतान का लालन पालन करने लगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सुदेहा के यानी बड़ी बहन के हृदय में ईर्ष्या आने लगी। अपनी छोटी बहन के और उसके बच्चे के प्रति उनके मन में गुस्सा आने लगा। उनको ये लगने लगा मेरा तो कुछ है ही नहीं इस घर में, जो है सो घुष्मा का है, संतान भी उसी की है, इसकी वजह से मेरे पति भी उसी के अधिकार में रहते हैं। ये विचार उसके हृदय में बैठ गया। अब उधर घुष्मा का जो बच्चा था वो धीरे धीरे युवा हो गया, अब उसके विवाह का समय आया। तब तक उनकी मौसी हुई, घुष्मा के बेटे की मौसी। उनके मन में जो ईर्ष्या थी ये बहुत बढ़ चुकी थी। एक बार क्या किया उसने, देखिए, ईर्ष्या को रोक दीजिए। ईश्वर हरेक को उसी के भाग्य का देते हैं। ईर्ष्या क्यों करना, किसी से ईर्ष्या करके प्राप्त क्या कर लोगे। बड़ी सीधी सी बात है, हरेक को उसके भाग्य का मिलेगा। नहीं तो दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको ईर्ष्या करने से ज्यादा मिल गया। ईर्ष्या की आग ऐसी भयंकर दावानल होती है कि ये सब भस्म कर देती है और ईर्ष्या करने वाला भी भस्म हो जाता है।
उस युवा पुत्र की मौसी ने यानी घुष्मा की बड़ी बहन ने उस पुत्र को रात में मार डाला, ईर्ष्या के चलते उसे मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। जब सुबह हुई उस युवक का कोई पता न लगा तो घर में हाहाकार मच गया। सुधर्मा और जो उस लड़के की पत्नी थी घुष्मा, ये सब सिर पीट पीट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा वैसे सहज थी क्योंकि उसको भगवान पे विश्वास था, ईश्वर से लौ लगी हुई थी। तो उसने अपने आप को काबू किया और भगवान शिव का पूजन अर्चन शुरू कर दिया, जैसे सब ठीक हो गया ऐसा करके। और पार्थिव शिवलिंगों को जब वो सरोवर में विसर्जित करने के लिए चली तभी उसका पुत्र सरोवर से बाहर निकलता हुआ आ गया। यह है शिव की कृपा। और घुष्मा के चरणों को छुआ, जैसे यही आसपास से आ रहा हो, अरे मम्मा आप मिल गए, ऐसे करके आप करते ना, वैसे प्रणाम किया। और भगवान शिव भी वहीं प्रकट होते हैं और वह सुदेहा के जघन्य अपराध को बताते और बड़े क्रोधित थे और त्रिशूल से गला काटना चाहते थे उसका। घुष्मा देखिए विशाल हृदय, क्योंकि भक्त है, भक्त का हृदय विशाल होगा। अब भक्त स्वयं शिव के तीर्थ में भी बैठेगा तो वही ईर्ष्या की बात करेगा, और भक्त विशाल हृदय लेगा कहीं भी बैठे हो। उसने शिव जी से कहा ना ना, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस मूर्ख और भाग्यहीन बहन को क्षमा कर दीजिएगा। बस मेरा पुत्र वापस आ गया और मुझे क्या चाहिए, बस इतनी एक कृपा हम पर कर दें, आप यहीं पर निवास करें। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहीं पर वह स्थापित हो गए और वह स्थान जाना जाता है घुष्मेश्वर महादेव के नाम से। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास एक जगह है वेरुल गांव, वहां स्थित है। इनके जो दर्शन करता है उस व्यक्ति को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और उसके घर में यदि किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी है तो शिव जी की कृपा से वह दूर होता है। और अब जानते हैं आज का गुरु मंत्र। एक छोटी सी बात बताता हूं। तुलसी की कोमल पत्तियों को रोजाना सुबह सुबह मुंह में रखें और ऐसे ऐसे करके चूसें, चबाते नहीं है, ऐसे ऐसे चूसें। उससे क्या होगा, अंदर की गंदगी धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे शराब से दूर होता चला जाएगा। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना शराब छुड़वाने के शराब छुड़वाने का उपाय बताऊंगा। एक उपाय ये है, दूसरा ये सुनिए। अदरक का रस 2 बड़ी चम्मच शहद में मिलाकर ताजे पानी में घोलकर शाम को जब शराब पीने का मन होता है उस समय पी लीजिए। धीरे धीरे शराब से अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और आपकी शराब छूट जाएगी। जिसकी शराब छूट गई उसका शरीर बच गया, उसकी गृहस्थी बच गई। तो ये उपाय जरूर कीजिए। और हरियाली तीज जो इतनी महत्वपूर्ण होती है स्त्रियों के लिए, अब हरियाली तीज पर क्या करना है ये जानिए। हरियाली तीज पर बाबा की उपासना करें, पुरुष भी साथ हों तो अच्छा है, क्योंकि पुरुषों के लिए तो ये कर रही है स्त्री, तो उनको भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बाबा के पास खड़े हों, ओम रुद्राय नमः के जप से 108 बार रुद्राभिषेक करें और उसके बाद प्रसाद स्वयं भी प्राप्त करें और सब लोगों को घर में प्रसाद दें। घर के बड़ों को वस्त्र आदि प्रदान करें। और ये सब कब करना है यह लिखें।
11:43 से 1:28 के बीच में, इस समय में आपको यह पूजा करनी है। इसके बाद, पूजा के बाद आपने घर के सभी लोगों को उपहार दिया या जो भी आप करते हैं, फिर सबने प्रसाद पाया, और उसके बाद छाते और जूते का दान आप जरूर कर दीजिएगा। खास तौर से यदि पति पत्नी में कोई बीमार रहता हो तो ये कार्य अवश्य कर दें। बाकी आनंद करें। मैं अपनी सारी बहनों को, माँओं को, बेटियों को बहुत सारा प्यार प्रेषित करता हूं। प्रभु आपकी मनोकामनाएं इस दिवस पर जरूर स्वीकार करें और उन्हें पूरा करें। ओम। चलता हूं, आप खुश रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।